नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। शिक्षा के सरकारी नायकों से आज मिलवाना है आपको। भारत सरकार ने स्कूल चले हम कविता के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया है। बच्चे स्कूल तक पहुंचे भी, लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं उनकी हालत भी ठीक नहीं है। जिम्मेदार आखिर है कौन? वो बच्चे, स्कूल के टीचर या फिर खुद सरकार? पहले आप कुछ आंकड़े देखिए जो बताने के लिए काफी है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा दयनीय स्थिति में है। 2015 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक देश में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले सिर्फ 48% छात्र ऐसे हैं जो सेकंड क्लास की किताबें पढ़ पाते हैं। यानी 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बाकी 52% छात्र दूसरी कक्षा की भी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। 5th क्लास में पढ़ने वाले हर 2 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट तीसरी किताब या तीसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ पाता है, और वो 5th में पढ़ता है। तीसरी क्लास में पढ़ने वाले हर 4 बच्चों में से एक बच्चा 2 अंकों को जोड़ और घटा नहीं पाता है। 5th क्लास में पढ़ने वाला हर 4 बच्चों में से एक बच्चा गुणा और भाग नहीं कर सकता है। ग्रामीण भारत में 8th क्लास तक के लिए के जो 44% या 44% से ज्यादा बच्चे हैं वो गुणा और भाग नहीं कर पाते हैं, जबकि 5वीं कक्षा के 75% बच्चे अंग्रेजी के नॉर्मल सामान्य सेंटेंसेस भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये आंकड़े हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का आईना है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब हमारे देश के स्कूल में जा रहे बच्चों का ये हाल है तो बेहतर शिक्षा का पूर्ण स्वराज मिलना कितना मुश्किल होगा। जब भी स्कूल की बात होती है तो सबसे पहले जहन में ब्लैक बोर्ड की तस्वीर आती है और दूसरी तस्वीर उनके टीचर्स की होती है। इन दोनों तस्वीरों को कैग की एक रिपोर्ट में अब आप देखिए और समझिए। देश के 3680 सरकारी स्कूल्स में बच्चे बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ते हैं। देश के 20% टीचर्स अयोग्य है, नाकाबिल है, यानी बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है। सरकारी स्कूलों में 84% टीचर्स को आपात यानी इमरजेंसी सिचुएशन में फर्स्ट एड जैसी जरूरी बातों का भी ज्ञान नहीं है। 42% सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। गांव का स्कूल, तस्वीर आधुनिक। 2 अध्यापकों ने बदली छात्रों की तकदीर। शिक्षा के सरकारी नायक विक्रम राजपूत और अध्यापक सतीश शर्मा, यही वो 2 टीचर हैं जिन्हें छात्रों के भविष्य की फिक्र है। विक्रम राजपूत और अध्यापक सतीश शर्मा ने गांव के सरकारी स्कूल को अत्याधुनिक बना दिया। हाथ में कॉपी पेंसिल और क्लास में पढ़ते बच्चे। ये नजारा किसी प्राइवेट स्कूल का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के शाजापुर के मटेवा गांव का है। ये गांव का एकमात्र प्राथमिक विद्यालय है जहां रोजाना बच्चे कुछ इसी तरह पढ़ने आते हैं। किसी भी सरकारी स्कूल से इतर इस विद्यालय में 52 बच्चे पढ़ने आते हैं और बच्चों की उपस्थिति 90% से भी ज्यादा है। स्कूल अध्यापकों का मकसद बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा प्रदान करना है ताकि आंखों में पल रहे सपने नई ऊंचाइयां छू सके। टीचर वगैरह, पंखे, पानी, उनके पीने का शुद्ध पानी और जो भी सुविधा है बच्चों को खेलने कूदने की है, संगीत का सामान उनके लिए, कंप्यूटर उनके लिए, ताकि आगे बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ने में कहीं बाहर जाए तो दिक्कत नहीं आए। खास बात यह है कि स्कूल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों के लिए साफ पीने का पानी और सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बच्चों को भी इस स्कूल में आना बेहद पसंद है। सर भी सीखते हैं, सर रेडियो भी लाए, कैमरे भी लाए के
सर टेबल, हमने सर को टेबल लाने बोले, टेबल भी ला के रख दी। टेबल कुछ ग्राउंड खेलने के लिए सर रोज हमको खिलाते हैं और खुद भी खिलाते, कुर्सी का गेम खेलते और माता जी के लिए हार पैरा वगैरह सभी लाते हैं। बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के मकसद से स्कूल में पढ़ाने वाले 2 शिक्षकों ने अपने खर्च पर खेल ग्राउंड तैयार करवाया है। यही नहीं, खेल के माध्यम से ही बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती है। बच्चों के लिए वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए बाकायदा स्कूल में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, साथ ही बिजली कनेक्शन भी लिया गया है। बच्चों में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हुई है और उन्होंने अपने स्वयं के व्यय से स्कूल में एक अच्छा वातावरण उन्होंने निर्मित किया है। ये उपस्थिति भी वहाँ पर 90% से ज़्यादा ही रहती है और वहाँ पर उन्होंने शासकीय विद्यालय होने के बावजूद भी शासकीय विद्यालय जैसी व्यवस्थाओं उन्होंने वातावरण निर्मित किया है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शायद यही वजह है कि मटेवा गांव से 30 किलोमीटर दूर यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्य ने इस पहल को साकार करने की न सिर्फ कोशिश की है, बल्कि कड़ी मेहनत की है, ताकि गांव में नन्ही आंखों में पल रहे बड़े सपनों को पंख लग सके। मध्य प्रदेश के शाजापुर से मनोज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक ऐसे टीचर की कहानी जो जन्म से ही नेत्रहीन है, देख नहीं सकते हैं। उन्होंने जन्म से आज तक कभी रोशनी की किरण तक नहीं देखी, लेकिन बिना आंखों के लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर में उजाले की रोशनी भर दी है। आपको मिलवाते हैं इलाहाबाद के एक ऐसे ही टीचर से जिन्होंने जिंदगी से मिले जख्म को ज्ञान के मरहम से भर दिया है और कामयाबी की नई इबारत लिखी है। इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन गले में मौजूद मेडल कामयाबी की कहानी बखूबी कह रहे हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद न जाने कितने छात्रों का भविष्य संवारा। आंखों में रोशनी नहीं है, फिर भी ज्ञान की रोशनी से छात्रों के भविष्य में उजाला भर रहे हैं। इलाहाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर राम प्रसाद पिछले 30 सालों से ऐसे ही पढ़ाते हैं। डॉक्टर राम प्रसाद ने अपनी खामी को सबसे बड़ी खूबी बनाई। नेत्रहीन होने के बावजूद सामान्य छात्रों को पढ़ाते हैं, वो भी इस तरह कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। डॉक्टर राम प्रसाद पूरे इलाके में मशहूर हैं, कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन इस कामयाबी के पीछे का सफर संघर्ष भरा है। आप खुद सुनिए डॉक्टर राम प्रसाद का संघर्ष से कामयाबी तक का सफर। 19 अगस्त 1983 को जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ और अपने कार्य को आरंभ किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई प्रारंभ से लेके आज तक। पहली बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि पहले मैं अपने सारे नोट्स अंग्रेजी में बनाता था, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करता था। बाद में मैंने हिंदी में अपने नोट्स तैयार किए, लेकिन हिंदी में फिर मुझे पढ़ाने में और आसानी हुई। विद्यार्थियों ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया। डॉक्टर राम प्रसाद की कामयाबी की ये तस्वीर और भी हौसला देने वाली है। राष्ट्रपति खुद इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। तर्कशास्त्र के अध्यापक के तौर पर सेवा कर रहे डॉक्टर राम प्रसाद को देश में डॉक्टरेट करने वाले पहले नेत्रहीन छात्र का दर्जा भी हासिल है। इनके कई छात्र आज की तारीख में प्रशासनिक सेवाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। इनके छात्र खुद अपने टीचर की खासियत बताते नहीं थकते। विडम्बना कहिए कि ईश्वर ने उनको आँख की रोशनी नहीं दिया, इसके बावजूद भी वो अपने कर्म क्षेत्र में इतने बखूबी निर्वाह किया है, जिसका प्रमाण उनके सफल छात्र ही माने जा सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा प्रतिमान है। तौर पे हमारे सर रहे हैं, हमारे अध्यापक रहे हैं, उनसे शिक्षा में ग्रहण किया है और आँख में उनके पास ज्योति भले न हो, बट हम लोग के जीवन में जो ज्योति का प्रसार हुआ है, निश्चित तौर पे उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हम लोग आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। डॉक्टर राम प्रसाद जन्म से ही नेत्रहीन है। ग्लूकोमा के चलते आंखों की रोशनी चली गई थी। आंखों की रोशनी नहीं होने के बावजूद जिंदगी की जंग नहीं हारी। लगातार संघर्ष करते हुए BA,
MA, PhD से लेकर BHMS तक की डिग्रियां हासिल की और उन लोगों के लिए हौसला बन गए हैं जो जिंदगी के जख्मों के आगे घुटने टेक देते हैं। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद।